नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान के अंतर्गत जो हमारी 90 दिवस की कार्य योजना रहने वाली है उसके अंतर्गत प्रतिदिन का किस प्रकार से हमें रजिस्टर का संधारण करना है, कैसे हमें समय विभाग चक्र बनाना है और पर डे कौन कौन सी हमें गतिविधियां करनी है, उन सारी गतिविधियों का रजिस्टर के प्रारूप में आप सभी को अध्ययन करवाया जाएगा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पेज वन है, सबसे पहला पेज है हमारा रजिस्टर का। उसके ऊपर सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है प्रखर राजस्थान 2.0। अब ये कार्यक्रम किसके अधीन हो रहा है? ये कार्यक्रम हो रहा है MSRA यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा ग्रुप निर्धारण करना है। क्या करना है? ग्रुप निर्धारण। अब ग्रुप निर्धारण में 4 प्रकार के हमारे सामने ग्रुप बनेंगे। तो पहला ग्रुप है हमारा C1 ग्रुप, जिसमें विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है, जिन्हें अक्षरों को भी पहचानने में कठिनाई आ रही है, साथ ही मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है, वो हमारे C1 ग्रुप के बालक रहेंगे। तो पहले पेज पे हमें ग्रुप डिवाइडेशन करना है। फिर C2 क्या रहेंगे? विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, वो विद्यार्थी C2 ग्रुप में आएंगे। आगे हम देखेंगे C3 ग्रुप। इसके अंतर्गत विद्यार्थी जो वाक्यों या सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी C3 ग्रुप में आने वाले हैं। और C4 ग्रुप में विद्यार्थी जो धारा प्रवाह के साथ में पढ़ पाते हैं, वो C4 ग्रुप में आएंगे। यानी जो हमारा पेज क्रमांक 1 है, उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमें इन चारों ग्रुप का निर्धारण करना है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमारे क्या करना है, जो विद्यार्थी जो हमारे साला दर्पण जो रिजल्ट आया है, जिसके अंतर्गत C1 C2 C3 और C4 इस प्रकार से रिजल्ट आया, उन विद्यार्थियों को हमें यहाँ पे क्रमशः लिखना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने साला दर्पण पर रिजल्ट देखा होगा, जिसमें हमारे 4 ग्रुप थे, जिसमें C1 ग्रुप था हमारा बीज ग्रुप। कौन सा था? बीज ग्रुप। C2 था अंकुरण ग्रुप, C3 था पुष्पन ग्रुप और C4 था फलन ग्रुप। ये चारों ग्रुप के बारे में हमारे सामने दिया हुआ है। फिर हमारे जो विद्यार्थी थे, क्या थे? विद्यार्थी। उन विद्यार्थियों के बारे में हम देखेंगे। जैसे हमारे सामने देखो, C1 ग्रुप में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? एक ग्रुप। ये कक्षा 6 के बारे में, ऐसे आपके कक्षा 6 और 7 का ऑप्शन तो आपके वहां पर खुल जाएगा। और कक्षा 8 में आपको विद्यार्थियों को स्वयं परखने होंगे। तो C1 ग्रुप, C2 ग्रुप, C3 ग्रुप और C4 ग्रुप ये रहेंगे। जैसे हमारा जैसे C1 ग्रुप में एक विद्यार्थी है, तो इसका नाम हम रजिस्टर में यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिम्मत सिंह। ये हमारा विद्यार्थी हो गया C1 ग्रुप का। फिर देखो, C2 ग्रुप में हमारे 2 विद्यार्थी रहेंगे, 1 और 2। इन दोनों विद्यार्थियों को हमें क्या करना है? रजिस्टर में मेंटेन करना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है निर्मला, और दूसरा हमारा नाम रहेगा भवानी सिंह। क्या नाम रहेगा? भवानी सिंह। इसी प्रकार से हम C1 C3 ग्रुप है, इसमें से भी एक विद्यार्थी का नाम हम ले लेंगे, और C4 से विद्यार्थी के नाम। जितने भी हमारे विद्यार्थी रहेंगे उनके नाम हमें क्या करने हैं, यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करने हैं। और एंट्री करने के साथ ही हमें क्या करना है, इन ग्रुप को संधारित करना है। यानी हमारा जो पहला पेज है वो हमें क्या करना है, इस प्रकार के नाम के साथ में संधारित करना है। अब देखो बच्चों, जो साथियों विद्यार्थियों, हम सब देख सकते हैं, तो सभी साथी बंधु देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पेज क्रमांक 2 करना है। तो हमारा जो पेज क्रमांक 2 रहेगा, वो पेज क्रमांक 2 क्या रह जाएगा, इसके अंतर्गत क्या करना है हमें, कि सबसे पहले हमारी हेडिंग लगा देंगे हम प्रखर राजस्थान। क्या रहेगी हमारी? प्रखर राजस्थान हमारी हेडिंग रह जाएगी। इसके अंतर्गत हमें डे 1 का कार्य करना है। क्या करना है हमें? डे 1 का कार्य करना है। यानी प्रथम दिवस का इस हेडिंग के माध्यम से हमें इस रजिस्टर के अंतर्गत संधारण करना है। तो देखो, इसमें कैसे संधारण करेंगे हम, तो प्रथम सप्ताह है, डे 1 के अंतर्गत हमारा जो वीक 1 रह रहा है, उस वीक 1 के अंतर्गत जो प्रथम सप्ताह आ रहा है, उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, कार्य करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कक्षा जो हमारी कहाँ से शुरू हो जाएगी, कक्षा 3 से 8 का समस्त कार्य हमें करना है। तो इसमें हमारे जो समूह, यहाँ हम लिख देंगे हमारे समूह। क्या लिख देंगे? समूह। C1
C2, C3 और C4, ऐसे हमें चारों समूह लिख देने हैं। और जो हमारी मुख्य रहेंगी वो रहेगी विषय वस्तु। क्या रहेगी? विषय वस्तु। इस प्रकार से हम यहाँ पर विषय वस्तु लिख देंगे। विषय वस्तु में हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है क, म, ल, फिर न और आ की पहचान। यानी हमें क्या करना है? इनकी पहचान करनी है, यानी इन वर्णों की हमें पहचान करके क्या करना है? कार्य करना है। तो पहले हम कक्षा जो 6 से 8 के बारे में हम पूरा विस्तृत तरीके से, जिसमें कक्षा 3 से 8 का भी हमारा ज्ञान रह जाएगा। अब देखो इसको हमें क्या करना है? 4 भागों में हमें डिवाइड करना है। जैसे इस पेज को हमें क्या करेंगे? 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 4 भाग हमारे क्या रहेंगे। तो देखो पहला जैसे हमारा ये भाग रह जाएगा, इस प्रकार से हमें एक भाग बनाना है। फिर दूसरा भाग हमारा यहाँ रह जाएगा, फिर हमारा एक भाग यहाँ रह जाएगा, और इस प्रकार से चौथा भाग हो जाएगा। तो पहले भाग में हम लिख देंगे सबसे पहले अधिगम क्षेत्र। क्या लिखेंगे साथियों? अधिगम अधिगम क्षेत्र। दूसरे में हमारी यहाँ रह जाएगी गतिविधि। यहां हमने लिख दी है गतिविधि। फिर हम लिखेंगे संभावित समय। और लास्ट में हम लिख देंगे एबीएल सामग्री का विवरण। तो देखो मैं एबीएल सामग्री भी साथ में आपको दिखा दूंगा कि कौन से अधिगम क्षेत्र के अंदर कौन सी हमारी एबीएल सामग्री लगेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक भाषा का विकास, यानी जो हमारा पहला ही पॉइंट रहेगा उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? मौखिक भाषा का विकास हम लिख लेंगे। तो जो हमारा पहला ही पॉइंट था उसमें था मौखिक भाषा का विकास। इसमें हमारी जो गतिविधि रहेगी उसमें गतिविधि कॉलम में हम लिखेंगे हमारे जो एक ग्रुप रहेगा और एक बी ग्रुप बनेगा। ए ग्रुप में हम क्या लिखेंगे? बीज हमारा C1 और अंकुरण C2। इसमें हम लिखेंगे बच्चों को कहानी चार्ट के माध्यम से प्रश्न पूछना। अब इसका फिर आएगा पुष्पन ग्रुप, जिसमें C3 वाले बच्चे रहेंगे। इनमें चित्र चार्ट गतिविधि कार्ड संख्या 5 में आए फूलों के नाम पूछना और उनके मानक हिंदी नाम बताना और शब्द बोर्ड पर लिखना, ये करेंगे। ये गतिविधि हमारे हो जाएगी 15 से 20 मिनट की। अब देखो एबीएल सामग्री क्या यूज करनी है। इस एबीएल सामग्री के बारे में भी आपको बता देता हूं कि कार्ड संख्या 1 से 5। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा पहला कार्ड रहेगा, इस कार्ड के अंतर्गत जैसे बच्चों को दिखाना है, यानी बच्चों को चित्रों का अवलोकन कराना है और आपस में चर्चा करानी है। जैसे देखो बच्चों को बताना है ये क्या है बच्चे, तो बच्चे कहेंगे अंगूर। ये क्या है? अनार। तो इस प्रकार से हमें इन चित्रों को बच्चों को दिखाना है। और ये जो हमारा कार्ड है वो है कार्ड क्रमांक 1, यानी ये जो हमारा 1 है। फिर उसके बाद में कार्ड क्रमांक हमें 2 लेना है। अब ये हम कार्ड क्रमांक 2 लेंगे। अब जैसे ये हमारा हो गया कार्ड क्रमांक 2, आप देख सकते हैं कौन सा कार्ड है, बच्चों को दिखाना है। और जैसे बच्चों से हम बातचीत कर सकते हैं, जैसे हरे रंग की सब्जियां कौन कौन सी होती है, सफेद रंग की सब्जियां कौन कौन सी होती है, लाल रंग की सब्जियां कौन कौन सी होती है। तो ये सब हम प्रश्न भी हमारे जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो देखो ये हमारा जो हो जाएगा गतिविधि का जो कार्ड संख्या 2। अब आपके सामने ये गतिविधि कार्ड संख्या 2 रहेगा। इस प्रकार से हम सभी जो फलों के नाम उन बच्चों से पूछ सकते हैं और उनको लिखने के लिए कह सकते हैं। फिर रहेगा गतिविधि कार्ड संख्या 3। ये हमारा रहेगा गतिविधि कार्ड संख्या 3, जिसमें हमारे सामने कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनमें पशुओं का अवलोकन कराना है। तो देखो जैसे ये क्या हो जाएगी? भैंस। ये क्या हो जाएगी? गाय। इस प्रकार से हमें अवलोकन कराना है। तो इस प्रकार से जो ये हमारे क्या रह जाएगा? एक्टिविटी क्रमांक कार्ड नंबर 3। फिर हमें देखो जो कार्ड संख्या 4 है उसमें हमारे फूलों के नाम दिए हुए, उन फूलों के नाम को भी हमें अंगुली रख के उनको दिखाना है, उनसे पूछना है। फिर पूछने के पश्चात अब आ जाएगा हमारा जो गतिविधि संख्या कार्ड संख्या है 5। इस गतिविधि संख्या कार्ड संख्या 5 में हमारे सामने कुछ पक्षियों के चित्र है। इन पक्षियों के चित्रों को, जैसे ये हमारे सामने कौन सा चित्र है बच्चों, तो बच्चे बताएंगे ये चित्र है तोता का। फिर ये चित्र कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे कबूतर का। तो हम क्या करेंगे, ये जो किस किस के चोंच होती है
इनमें से कौन कौन से पक्षी उड़ते हैं, ये सारे प्रश्न हम इनमें वहां लिख सकते हैं। यानी हमें उन गतिविधियों को अच्छे से करना है। फिर करने के अब हमें क्या करना है, जो गतिविधि संख्या हमारी जो है उसके अंदर जो कार्ड संख्या कितना है, 6। यानी हमें कार्ड संख्या 6 लेना है। अब कार्ड संख्या 6 में हमें ध्वनि जागरूकता को उत्पन्न करना है। जैसे इसमें शिक्षक क्या करेंगे, स्वयं कुछ नामों की ध्वनियों को अंतराल से बोलकर बताएंगे। जैसे बकरी तो बकरी, फिर पेन पे न, फिर कमल कमल। ऐसे क्या करना है बच्चों को, आपको क्या करना है, दिखाना है और अच्छे से उनको नामों की पहली आवाज की ध्वनि की पहचान कराना है। तो इस एक्टिविटी में देख सकते हैं जो कार्ड संख्या 6 उसको आपको अच्छे से पढ़ के दिखाना है। इसके बाद हमें कार्ड संख्या 10 देखना है। अब हमें कार्ड संख्या 10 में हमारा पहनावा क्या रहेगा, हमारा पहनावा। तो उस पहनावे के बारे में हमें बच्चों को शिक्षण संकेत देने और चित्र में किसने क्या पहन रखा है, चित्र में पुरुषों ने क्या क्या कपड़े पहन रखे, तो आप देख सकते हैं पुरुषों ने क्या क्या पहन रखा है वो बच्चे बता देंगे क्या क्या पहन रखे। फिर साथ में आप कौन कौन से कपड़े पहनते हो वो चीजें देखिए। इस प्रकार से आपको कार्ड संख्या 10 है, ये हमारा रहेगा कार्ड संख्या 11। अब देखो ये हमारा कार्ड संख्या 11 में देखना है। फिर आ जाएगा हमारा कार्ड संख्या 13। फिर हमें कार्ड संख्या 14 का अभ्यास कराना है। फिर हमें कार्ड संख्या 15 का अभ्यास कराना है और इसके बाद में कार्ड संख्या 16 जिसमें हमारे त्योहार दिए हुए, इन कार्डों का हमें क्या कराना है, अध्ययन कराना। तो ये हमारे सब जो एबीएल किट है उसके अंदर सारे कार्ड हमारे सामने आए हुए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो कार्ड 1 से 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 का हमने अभ्यास कराया। तो बच्चों को हमने कुछ अभ्यास करेंगे, ये साप्ताहिक गतिविधि है तो हमें रोजाना जैसे कम से कम 1 से 5 वाले कार्ड, कभी 2 कार्ड, कभी 3 कार्ड का अभ्यास कराना है। फिर हम देखो आगे हमें क्या करना है, जो कक्षा 1 से 2 में जो गतिविधि कार्ड संख्या 35 और 46 का हमें अध्ययन कराना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 35 और 46 हमारा कार्ड कौन सा रहेगा। तो ये रहेगा हमारा जो एक्टिविटी का कार्ड संख्या 35 और इस 35 का हमें क्या कराना है, अभ्यास कराना। और इसी के साथ गतिविधि का कार्ड संख्या जो हमारा 43 है उसका भी हम अभ्यास करवाएंगे बच्चों को। अब जो अगला हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा डी कोडिंग का, यानी हमें रजिस्टर में डी कोडिंग का सेकंड पॉइंट लिखना है। इसमें हमें क्या करना है, जो पहला हमारा जो ए ग्रुप है उसके अंतर्गत क्या रहेगा, हमारा जो बीज C1 वाले बच्चे और अंकुरण C2 वाले बच्चे। अब इस पर क्या करना है, बोर्ड पर लिखे फूलों के नामों को हमें तोड़ना है। यानी जो बोर्ड पर जैसे हमने फूल का नाम लिख लिया हो, जैसे क्या लिखा हो क म ल, अब बच्चा कैसे तोड़ेगा उसको, क म ल, ऐसे बच्चा तोड़ के दिखाएगा। जैसे गुलाब है तो गुलाब को भी तोड़ के दिखाएगा। अब देखो मुख्य रूप से अपन देखें तो क म ल वर्ण की हमें पहचान करानी है, जिसमें हमें फ्लैश कार्ड का उपयोग करना है। देखो और वर्ण कार्ड से नए शब्द को बनाना है। अब इस गतिविधि की जो एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी 15 से 20 मिनट की। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो जो साथियों क्या करना है, बच्चों के साथ क्या करना है, हमें कक्षा 1 व 2 की जो मात्रा खिड़की है, क्या है हमारे मात्रा खिड़की, जो पेज क्रमांक 19 पे दी हुई है आपको मार्गदर्शिका में, उसका हमें यूज करना है। जैसे देखो ये रही हमारी मार्गदर्शिका, उसके अंदर का देखो मात्रा खिड़की, ये रह जाएगी आ की मात्रा, क्या रहेगी साथियों, आ की मात्रा, अंक की मात्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ, ये अपन देखे तो बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, अंग की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा। तो इन मात्राओं का हमें क्या कराना है, अभ्यास कराना है। और उन्हें हम बुनियादी मोड़ स्टेंसिल के माध्यम से चौक को या अंगुली को मोड़ के दिशा की तरफ से अभ्यास कराना। जैसे पहले इस प्रकार से करेंगे, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर हमें इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से अभ्यास कराना है और इस प्रकार से और इस प्रकार से हमें अभ्यास कराना है। तो ये हमें क्या करेंगे, अभ्यास कराएंगे बच्चों को। अब आगे हमने क्या देखा था, वर्ण कार्ड से नए शब्द को बनाना, यानी कक्षा 1 व 2 की जो वन चक्री है उसका हमें यूज करना है। वन चक्र भी हम देख लेते हैं।
तो ये साथियों हमारे बच्चों की वन चक्री, जिसमें हमारे देखो कुछ शब्द है, छोटे छोटे वर्ण है, जिसमें देखो ग ग न, ये एक शब्द बन गया गगन। अब इन शब्दों को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को आप बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे इनको अच्छे से करेंगे, जैसे स र स, ठीक है ना। जैसे कोई भी जैसे शब्द हो जाएगा, च, इधर से च ले लिया, इधर से घुमा के म कर देंगे, और इधर से हमें किधर भी कोई शब्द है, जैसे यहाँ पे कोई शब्द होगा जैसे चमख, तो ये शब्द ले लेंगे। तो इस प्रकार से इस वन चक्री का हमें यूज करना है और हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। अब तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा जिसमें धारा प्रवाह पठन और समझना। इसमें देखो ए ग्रुप रहेगा और बी ग्रुप। ए ग्रुप में C1 और C2 रहेंगे। इसमें चार्ट चॉइस पर चुनमुन तोता की कहानी को सुनाना, और C3 वाले बच्चे क्या करेंगे, कहानी कार्ड के दो दो के जोड़े को पढ़ना, यानी दो दो के जोड़े वाले शब्द है ना, उन शब्दों को पढ़ना। ये एक्टिविटी रह जाएगी हमारी 15 से 20 मिनट की। इसमें गतिविधि कार्ड संख्या 24, जिसमें चुनमुन तोता की कहानी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सा कार्ड रहेगा, ये वाली जो कहानी, इस पर देखो एक हाव भाव के साथ में इस कहानी को सुनाना है। जैसे क्या रहेगा, चुनमुन पेड़ पर सो रहा था, अचानक चुनमुन की नींद खुल गई, उसने एक अंगड़ाई ली, अपने सुंदर पंख खोले और उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह शहर पहुंच गया। शहर में उसने सुंदर सुंदर घर देखे, उसे शहर बहुत सुंदर लगा। अब चुनमुन थक गया था, वह एक छत पर बैठ गया। वह एक कटोरे में पानी रखा था, चुनमुन ने पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया, फिर चुनमुन अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरा तोता मिला। चुनमुन ने उसे शहर के बारे में बताया और अगली बार वह भी चुनमुन के साथ शहर जाएगा। तो ऐसे बच्चों को एक अच्छी सी मतलब उसको एक अभिनय के साथ में अच्छे से कहानी को सुनाना है। फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी आप पूछ सकते हो, जैसे चुनमुन कहाँ सो रहा था, तो चुनमुन पेड़ पर सो रहा था। ऐसे बच्चों को इन प्रश्नों को पूछना है और इन प्रश्नों को कॉपी में करने का अभ्यास भी आप करवा सकते हो। फिर देखो आगे जो C3 में पुष्पन थे, उसमें कक्षा 1 व 2 की गतिविधि कार्ड संख्या 8, 24 और 26 को हमें यूज करना है। कैसे करेंगे हम यूज, जैसे हमारी कक्षा 1 में 2 में एक्टिविटी कार्ड संख्या हमारा 8 ये रहेगा, ठीक है ना। 8 के बाद में हमारा जो कार्ड संख्या 24, ये हमारा कार्ड संख्या 24 रहेगा। कौन सा कार्ड रहेगा, कार्ड संख्या 24, और ये रह जाएगा हमारा कार्ड संख्या 26। तो इस कार्डों का हमें क्या कराना है, अभ्यास कराना है, जिसमें कुछ पहेलियां दी हुई है, शब्द की अंतराक्षरी दी हुई है, और इन बच्चों के साथ में जैसे बहुत सारे शब्द है, इन शब्दों का हमें यूज करवाना है। और आगे हमें रजिस्टर में जो 4th पॉइंट रहेगा उसमें लिखना है लेखन वाला पेज, जिसमें ए C1 ग्रुप रह जाएगा हमारा और बी में C2 ग्रुप। अब जो चित्र बनाए उन चित्रों को कॉपी में बनाने का कह सकते हैं हम। साथ ही इस सप्ताह के जो वर्ण है उनका अभ्यास करवाना है। उनका अभ्यास करवाने की जो ये गतिविधि रहेगी वो 10 से 15 मिनट की, और जो हमारी कक्षा 1 की जो रेडीनेस बुक है उसका कार्यपत्रक संख्या 8 व 13 का हमें अभ्यास कराना है। तो ये तो हमारी रह जाएगी हमारा जो फर्स्ट डे की हमारी कुछ एक्टिविटी, जिसमें हम कुछ कार्ड्स के यूज करवा के हम करेंगे। अगला हमारा जो दिन रहेगा, तो ये हमने कार्य किया है, वो कार्य रहेगा हमारा जो 5 तारीख से कार्यक्रम शुरू है, लेकिन 5 को अवकाश होने से हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 6/9/2025 से। अब 7 को वापस अवकाश है, तो अगला हमारा रह जाएगा डे 2, जिसके अंतर्गत हमारा जो डे 2 रह जाएगा वो रह जाएगा आगे। यहाँ हमें डे 2 जिसके अंतर्गत हमारा 8 तारीख 9वां महीना 2025, इसमें हमारा जो कार्य का अभ्यास है करवाना है। तो इसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डे 2 के बारे में, कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, कैसे हमें हमारा जो रजिस्टर वो तैयार करना है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। नमस्कार साथियों, अब हमें 90 दिवस की कार्य, तो प्रखर राजस्थान 2.0 के अंतर्गत जो हमारी कार्य योजना चल रही है 90 दिवस कार्य योजना, इसके अंतर्गत जो द्वितीय दिवस है यानी 8 तारीख
सितंबर 2025 का दिन। इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, कैसे हमें एक्टिविटीज करनी है, उन एक्टिविटीज के बारे में हम देखते हैं। तो पहले हमारा पॉइंट रहेगा मौखिक भाषा का विकास। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हमारा जो पहला ग्रुप है ए ग्रुप, इसमें बीज C1 वाले बच्चे और अंकुरण C2 वाले बच्चे रहेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, चित्र के माध्यम से पूछना है। क्या पूछना है बच्चों, इसमें हमें चित्र के माध्यम से पूछना है कि बच्चों को कुछ भी चित्र दिखा सकते हैं, जैसे एक्टिविटी क्रमांक 1 से 5, 6 से 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 में से कोई भी एक्टिविटी हम ले सकते हैं। और मौखिक भाषा के विकास में जो हमारा C वाला ग्रुप है, कौन सा, जो बी ग्रुप रहेगा, उस बी वाले ग्रुप में जो हमारा C3 यानी पुष्पन वाले बच्चे, कौन से, C3 वाले बच्चे, उनको हमें लिखना है। और उनको हमें कुछ चित्र देने हैं, उन शब्दों को हमें कहने को कहना है, यानी कुछ शब्द हमें देने हैं, उनको लिखने के लिए बोलना है, बोलने के लिए बताना है। जैसे हमारे सामने कोई एक्टिविटी आ गई, मान लो जैसे हमारे सामने कोई जानवर है, उन जानवरों के बारे में वो बच्चा क्या करेगा, पूछेगा कि हमें क्या करना है, एक एक चित्र के ऊपर अंगुली लगानी है और पूछना है कि बच्चों ये कौन सा चित्र है, जो बताएंगे बकरी का, ये कौन सा है गाय का, ये कौन सा है घोड़ा का, गधे का, ये कौन सा चित्र है बिल्ली का, ये कौन सा चित्र है कुत्ते का, ये भेड़ का। अब बच्चे इनसे पूछेंगे, फिर हमें उन बच्चों से क्या करना है, प्रश्नों का अभ्यास करवाना है। जिससे बच्चों से पूछेंगे तुमने किन किन पशुओं को देखा है, इनके अलावा तुमने किन किन पशुओं को देखा है, बिल्ली की पूंछ से बड़ी जानवर कौन कौन से, तो बच्चे उनका आंसर देंगे। फिर बिल्ली की पूंछ से छोटी पूंछ के जानवर कौन कौन से, सींग वाले जानवर कौन से, दूध देने वाले जानवर कौन से, ऐसे हमें इनको पूछना है। और पूछ के हमें इन एक्टिविटीज को इस मौखिक भाषा के विकास वाले पॉइंट के साथ ही हम लिख सकते हैं। ये एक्टिविटी हमारी रह जाएगी 15 से 20 मिनट की, और ये हमें कार्ड का यूज करना है। आगे हमारी जो एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी डी कोडिंग वाली एक्टिविटी। कौन सी रहेगी साथियों, डी कोडिंग वाली। इस डी कोडिंग वाली एक्टिविटी में क्या करना है, हमें जो क म ल न और आ वर्ण की पहचान करानी है। मुख्य पॉइंट ही हमारा क्या रहेगा इस सप्ताह का, इन 5 वर्णों की हमें क्या करानी है, पहचान करानी है। और इन 5 शब्दों से बने नए शब्दों को हमें लिखना है, यानी हमें रजिस्टर संधारण के तहत इन शब्दों से लिखना है। जैसे देखो ये न और ल, जैसे मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हम, जैसे न और ल, ये न और ल इसको लिया तो क्या बन गया हमारा नया शब्द नल। फिर म न मन, म के साथ में देखो आ वर्ण की भी पहचान करानी है, तो आ की मात्रा हम लगा देंगे, मान, कान, माकन, आम, नमक, आकलन, कलम। यानी हमें डी कोडिंग में इन शब्द इन 5 शब्दों का अच्छे से अभ्यास कराना है, और हमें रजिस्टर संधारण के अंतर्गत करना है। और भी कोई शब्द है तो आप इसमें लिख सकते हो आराम से, अच्छे से शब्दों का क्या करना है, यूज करना है। जैसे इनके साथ में मात्रा भी लगा सकते हो, जैसे क के साथ आ की मात्रा लगाई का म, तो ये एक नया शब्द बन गया। अब ये गतिविधि रहेगी हमारी 15 से 20 मिनट की, और इसमें जो मात्रा खिड़की या वन चक्रिका में यूज करना है। तो मात्रा खिड़की भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारी मात्रा खिड़की रहेगी, तो जैसे इस मात्रा खिड़की में हम क्या लगा सकते हैं, इन शब्दों का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया अ, तो ये बन जाएगा आ शब्द, तो ये हमें यूज करना है। इसी के साथ में हम चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं क, तो ये हमारा का शब्द बन जाएगा। तो ऐसे हमें इस मात्रा जो खिड़की है उसका हमें यूज करवाना है। मात्रा खिड़की के साथ ही हम देखें तो जो हमारी वन चक्री है, उस वन चक्री का भी हमें यूज करवाना है। इन वन चक्री से हम शब्द ले सकते हैं आ, यहां से लिया आ, और यहां से लेंगे न, तो हमारा शब्द बन जाएगा आन। कौन सा शब्द बन जाएगा, आन। और ऐसे हमें मुख्य रूप से वो शब्द जो हमारे जो दिए हुए हैं उन शब्दों का हमें यूज कराना है। तो जैसे इसके अंतर्गत हमारा शब्द रह गया न, क, और इधर से हम ले लेंगे ल शब्द, ठीक है ना, ये ले लिया ल शब्द, तो ये हमारा नया शब्द बन जाएगा न क ल। ऐसे हमें इन शब्दों का यूज करवाते हुए खिड़की का हमें यूज करना है। अगला हमारा जो रहेगा, अगला हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा उसमें रहेगा हमारे, अगला हमारा जो रजिस्टर संधारण का तीसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा धारा प्रवाह पठन।
क्या रहेगा हमारा पॉइंट रहेगा, धारा प्रवाह पठन एवं समझना। तो हम यहाँ लिख लेंगे धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसमें भी वही हमें ग्रुप का निर्धारण करना है। ग्रुप तो इसमें हमें जो हमारा पहला ग्रुप है, ए ग्रुप, जिसके अंतर्गत बीज C1 के बच्चे और हमारे C2 के ग्रुप बच्चे, यानी जो C1 और C2 के ग्रुप बच्चे, अंकुरण ग्रुप C2 के बच्चे, वो हमारे रहेंगे। साथ ही हमारा जो बी ग्रुप है उसके भी बच्चे हमारे साथ में रह जाएंगे, जिसमें हमारे C3 वाले बच्चे हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, जो हमारे चार्ट संख्या 24 है उसके अंदर चुनमुन तोता वाली कहानी को बोला था। तो कल हमने चुनमुन तोता वाली कहानी को अच्छे से सुनाया था। तो इसमें अब देखो क्या करना है, जैसे हम आज क्या कर सकते हैं, प्रश्नों के अभ्यास भी करवा सकते हैं। जैसे चुनमुन कहाँ सो रहा था, तो चुनमुन पेड़ पर सो रहा था। वह उड़ता उड़ता कहाँ पहुंच गया, तो हम कह सकते हैं कि वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया, शहर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, शहर। और चुनमुन कहाँ सो रहा था, पेड़ पर सो रहा था। चुनमुन थककर कहाँ बैठ गया, तो हम देख सकते हैं वह चुनमुन थक गया और वो एक किस पर बैठ गया, एक छत पर बैठ गया। अब चुनमुन ने शहर के बारे में किसे बताया, तो रास्ते में उसे अपना कौन मिला, दोस्त मिला था। तो चुनमुन का दोस्त मिला, उस दूसरा तोता था, उस दोस्त को उसने बताया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्त, किसको बताया, दोस्त, जो दूसरा तोता था। फिर आप भी शहर के बारे में अपने बताओ, तो ये अपने शहर के बारे में कहानी बतानी है। अब इसमें देखो क्या हो रहा था, इसमें देखो जो बच्चे हैं ना, C3 वाले बच्चे कहानी काट के दो दो के जोड़ों को पढ़ने को उनको कहना है। जैसे हमारे दो दो के जोड़े कौन से है, देखो उड़ते उड़ते, क्या हो रहा है, उड़ते उड़ते, इन शब्दों को पढ़ेगा। साथ ही सुंदर सुंदर, दोनों साम साम के एकदम जोड़े हो गए। और भी इन शब्दों को इन्होंने पढ़ा। पढ़ने के साथ में हम देख सकते हैं जो हमारी गतिविधि संख्या, कार्ड संख्या 8, 24 और 26 का हमें यूज करना है और इनका उपयोग करना है। फिर हम देखेंगे इस दिन का अगला कार्य, जिसमें हमारी जो एक्टिविटी रहेगी लेखन वाली एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी को हमें अभ्यास कराना है। तो लेखन वाली एक्टिविटी में क्या रहेगा, इसमें हमारे जो C1 वाले बच्चे और C2 वाले बच्चे है ही है, और C3 वाले बच्चे भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, चित्र कार्ड कॉपी में बनाना। जो हमें चित्र कार्ड थे ना, जिसमें हमने चित्र बनाए थे, उन चित्रों वाले कार्डों को कॉपी में बनाना। और इस सप्ताह जो वर्ण हमने पढ़े, कौन कौन से वर्ण पढ़े बच्चों को बताना है सभी साथी। जैसे ये क, म, ल, न और आ, इन शब्दों को आपको सभी शिक्षक बंधु आपको क्या कराना है, बच्चों से अभ्यास कराना है। इनको अभ्यास कराने के लिए हमें 10 से 15 मिनट का समय मिलेगा। और कार्यपत्रक संख्या 8 व 13 का अभ्यास करना है। जैसे हम पहले आज कार्यपत्रक संख्या 8 का अभ्यास करवा देंगे। जैसे हमारा कार्यपत्रक संख्या 8, अब देखो कार्यपत्रक संख्या 8 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें लिखना अधिगम क्षेत्र और सीखे गए वर्णों के प्रयोग से नए सार्थक शब्द बनाना, यानी घेरे में दिए गए वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाना। जैसे ये एक शब्द बनाया ग र, घर लिख दिया यहाँ पे। फिर हम लिख सकते हैं जैसे चल, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, चल, चल। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, न ल, नल। ऐसे हमें इनको दो दो के जोड़े से या तीन तीन के जोड़े से, जो भी है, इन शब्दों को बनाना। जैसे ये बता दिया हमने अ ब। तो ये आज हम क्या करेंगे, जो दिनांक 8 तारीख को हमें ये जो एक्टिविटी है कार्यपत्रक संख्या 8, उसका हमें क्या कराना है, अभ्यास कराना है। अभ्यास कराने के पश्चात हम कल अगले दिन जो भी रहेगा वो कार्यपत्रक संख्या 13 का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो हमारे बच्चे थे उनको हमने इस तरह अनुसार बांट लिया, और बांटने के पश्चात आज के दिवस की हमने कुछ एक्टिविटीज की। तो एक बार आप वापस देख सकते हो। इस एक्टिविटीज में हमने जो हमारा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो हमारी एक्टिविटी थी, यानी इसमें हमने जो सबसे पहला मौखिक भाषा का विकास किया, फिर उसके बाद में डिकोडिंग करना, यानी हमारे जो कार्यपत्र के कार्ड है उन कार्डों का अभ्यास करते हुए हमें इनको यूज में लेना है। तो सभी साथी आपकी स्क्रीन पर अगला जो हमारा अगले दिन का कार्यपत्रक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो 90 दिवस की हमारे कार्य योजना का प्रति दिवस के कार्य और प्रतिदिन कैसे रजिस्टर को संधारित करना है, उस संधारण के बारे में आपको जानकारी मिले और आप इसके माध्यम से अपने रजिस्टरों का संधारण अच्छे से कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में। नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान के अंतर्गत जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना हमारी शुरू हुई है, उसके अंतर्गत 9 सितंबर 2025 के कार्य, यानी हमारा जो कौन सा दिवस रहेगा, डे 3। इस डे 3 का जो हमारे कार्य रहेंगे, यानी हमारी जो ये योजना है वो 90 दिवस की कार्य योजना रहेगी। विषय वस्तु वही सेम रहेगी हमारी, जो इस पूरे सप्ताह तक यही सेम रहेगी। यानी हमें क, म, ल, न और आ से बच्चों का अभ्यास कराना है। यानी इन शब्दों का यूज करके, इन वर्णों का यूज करके हमें शब्द बनाने हैं और बच्चों को अभ्यास कराना है। अब देख सकते हैं, सबसे जो हमारा पहला पॉइंट आएगा वो आएगा अधिगम क्षेत्र। अधिगम क्षेत्र में क्या करना है, हमें मौखिक भाषा का विकास करना है। यानी ये हमारी लगभग 15 से 20 मिनट की गतिविधि है, जिसमें पहला हमारा रहेगा अधिगम क्षेत्र, जिसमें हमें पहला समूह और दो समूह हमने बनाए, जिसमें पहले समूह में हमारे सामने बीज C1 और अंकुरण C2 ग्रुप रहे थे, और समूह 2 में पुष्पन C3 ग्रुप हमारा रहा था। अब देखो क्या करना है, समूह 1 को लिए क्या करना है, हमें बच्चों को कहानी सुनानी है। गतिविधि कार्ड संख्या 2 व 3 दिखाए, यानी हमें हमारा जो गतिविधि कार्ड संख्या 2 एवं 3 है वो दिखाना है, और चित्रों में वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो क्या क्या दिख रहा है, वो बच्चों को पूछना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ गतिविधि संख्या कार्ड संख्या 2 व 3। जैसे ये हमारा गतिविधि संख्या कार्ड संख्या हमारा 2 रहेगा। इस 2 वाले कार्ड में हमें क्या करना है, बच्चों को ये फलों के नाम दिखाने हैं। जैसे बच्चों को कहना है ये कौन सा फल है बच्चों, तो बच्चे कहेंगे टमाटर। ये कौन सा फल है बच्चों, तो बच्चे कहेंगे मटर। ये कौन सा फल है, तो बच्चे कहेंगे भिंडी, गोभी, गाजर। इन फलों के नाम हमें इनको बताना है बच्चों को। अब इन बच्चों से हमें क्या करना है, चित्रों का पहले तो अवलोकन कराना है, फिर बच्चों से चित्रों के बारे में बातचीत करनी है। जैसे बच्चों को कहना है बच्चों हरे रंग की सब्जियां कौन कौन सी है, तो बच्चे बता देंगे हरे रंग की सब्जियां जैसे मटर, भिंडी, पालक, ये बता देंगे। फिर बच्चों को कहना है कि लाल रंग की सब्जियां कौन सी है, तो गाजर, टमाटर। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। साथ ही हम कार्ड संख्या 3 भी दिखाएंगे। जैसे हमारा गतिविधि के अंतर्गत जो हमारा कार्ड संख्या है हमारा, तो ये रहा हमारा जो गतिविधि का एक्टिविटी कार्ड संख्या 3। इसमें हमारे क्या करना है, पशुओं के नाम है, तो बच्चों को पशु दिखाने हैं और बच्चों को एक्टिविटी अच्छे से करवानी है। तो आगे हम देख सकते हैं, आगे हमारे सामने देखो जो हमारा समूह 2 है पुष्पन C3, उसमें क्या करना है, उस चार्ट गतिविधि में जो हमारा समूह 2 है उसमें सब्जियों के नाम बच्चों से पूछने हैं और उनके मानक हिंदी के नाम बताए, और उन शब्दों को हमें क्या करना है, बोर्ड पर लिख देना है। बच्चों के नाम, बच्चों के साथ नाम को दोहराने और बोलने का अभ्यास कराना है। जैसे देखो मैंने इस एक्टिविटी में बना रखा है, ये आपको इस रजिस्टर के अंतर्गत हमें ऐड करना है। तो रजिस्टर में हमें संधारित करना है, जैसे टमाटर, गाजर, पालक, पत्ता गोभी, ऐसे हम नाम लिख सकते हैं। अब इन बच्चों को प्रश्नों के अभ्यास रजिस्टर में एंट्री करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमारा है, पत्तेदार सब्जी कौन सी है, तो बच्चे इसका उत्तर दे देंगे पालक। क्या देंगे बच्चे उत्तर, पालक। फिर लाल रंग की सब्जी कौन सी है, तो बच्चे क्या उत्तर देंगे इसमें, टमाटर। इस प्रकार से बच्चे इनका उत्तर देंगे। तो ये तो हमारे हो जाएंगे प्रश्न और ये हो जाएंगे हमारे उत्तर। आप और भी प्रश्न बना सकते हैं, जानवरों के नाम वाला भी हमारे एक्टिविटी का आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसकी संभावित समय रहेगी 15 से 20 मिनट। एवं इसमें जो हमारी एबीएल सामग्री है उसका विवरण, जैसे कक्षा 1 व 2 की जो एबीएल हमारा जो मार्गदर्शिका थी, जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाली हमारी एबीएल मार्गदर्शिका है कक्षा 1 व 2 वाली। इस 1 व 2 वाली जो गतिविधि आधारित मार्गदर्शिका थी उसका हमें यूज करना है। शिक्षक मार्गदर्शिका आपको दी हुई है कक्षा 1 व 2 की हिंदी वाली, उसके अंतर्गत जो भी हमारी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को हमें कंप्लीट कराना है। ठीक है ना साथियों, तो ये हमें कंप्लीट कराएंगे। आगे देखो साथियों, एबीएल सामग्री कौन कौन सी थी, कक्षा 1 व 2 की गतिविधि कार्ड संख्या 1 से 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16। यानी प्रतिदिन आप 2 कार्ड 3 कार्ड ले सकते हो, तो इससे आपकी पूरे सप्ताह भर की गतिविधि हो जाएगी। साथ ही कक्षा 1-2 में गतिविधि संख्या कार्ड संख्या 35 व 46, और कक्षा 3 से 5 में गतिविधि कार्ड संख्या 11, 12 और 13। यानी 3 से 5 का भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, 11, 12 और 13। जैसे हमारा कक्षा
3 से 5 का गतिविधि कार्ड संख्या ये हमारा कौन सा है? 11। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है 11, 33 कार्ड टोटल है। तो 11 वाले कार्ड में देखो सड़क सुरक्षा के बारे में बता सकते हैं, जिसमें बच्चों को बताना है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी का सही तरीके से चलाना चाहिए, और इन प्रश्नों को बच्चों से आप पूछ सकते हैं। प्रश्न आपको बच्चों को पूछना है। साथ ही अगला हमारा जो कार्ड संख्या 12 है, उसमें देख सकते हैं आप सरकारी कार्यालय के बारे में बताया गया है। तो बच्चों को ये कार्यालय दिखाने हैं और कार्यालय के बाद में प्रश्नों को पूछना है। फिर गतिविधि कार्ड संख्या 13 भी आप दिखा सकते हैं। तो चिकित्सालय के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी आप जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके बारे में दिया हुआ है। चिकित्सालय का बाहरी भाग, नाम, डॉक्टर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा करते हुए, मुख्यमंत्री दवा वितरण केंद्र और स्ट्रेचर पर मरीज ले जाते हुए। फिर इन प्रश्नों का पे अभ्यास कराना है। अभ्यास कराने के बाद में अब आगे हम देखेंगे रजिस्टर के अंतर्गत क्या करना है। तो ये हमारी जो रहेगी पहली हमारी कार्य योजना, यानी पहला भाग रह गया। अब करना है बच्चों को सेकंड पार्ट, डी कोडिंग, यानी शब्दों का प्रतीक संयोजन, ध्वनि प्रतीक संयोजन वाला करना है, जिसमें समूह 1 में बीज व अंकुरन वाले बच्चे रहेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है साथियों, इसमें हमें हमारे रजिस्टर में इस प्रकार से मेंटेन करना है कि क्या करना है, सब्जियों के नाम जो बोर्ड पर लिखे, यानी हमने कुछ सब्जियों के नाम लिखे थे, जैसे टमाटर, मटर, ठीक है ना, और अन्य सब्जियों के नाम, उनकी ध्वनि को तोड़ने का और जो कार्य करना है। जैसे टमाटर की ध्वनि हम कैसे करेंगे, जैसे टमाटर देखो ये लिखा हुआ है, टमाटर कैसे करेंगे, ट धन म धन आ धन, जैसे इस प्रकार से ये रह जाएगा ट अ प्लस म आ ट अ र और अ, ऐसे में इनका यूज करके इनको तोड़ने का बच्चों को सिखाना है। अब देखो पालक पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क म और ल वर्ण की ज्यादा से ज्यादा इनको पहचान करानी है। फिर कमल और न से बनने वाले शब्दों को बच्चों को बताने का कार्य करना है। फिर एक ही वर्ण एक ही समय में बच्चों को आए शब्द को लिखित बोर्ड पर लिखना है। संभव हो तो शिक्षक इन शब्दों का चार्ट लिखकर अगले दिन कार्य अपने जो हमारा है बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर हम लगा सकते हैं। फिर देखो एबिल किट से इस फ्लैश कार्ड को निकालना है, बच्चों को आज के आए वर्ण की पहचान करवाना है, और इसके बाद बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने के लिए कहना है। शिक्षक एक उदाहरण देगा और कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाना है। जैसे कमल, इनसे शब्द बहुत सारे शब्द बनेंगे, तो टीचर क्या करेंगे, उनको अभ्यास से करवा। आगे देख सकते हैं हम, आगे हमारे सामने क्या एक्टिविटी रहेगी। जैसे हमने कुछ शब्द देखे, या देखो आप सभी यहाँ कुछ शब्द देख सकते हैं। जैसे कुछ शब्दों का अभ्यास यहाँ पर है। जैसे कमल, जैसे ये कौन से शब्द है, क म ल न और आ, ये सब थे। जैसे यहाँ बन गया कल, क और ल से कल बन गया। नम, कमल, मनन, नमक, मल, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको बनाने हैं। इसमें आपको 15 से 20 मिनट का संभावित समय लेना है। अब इसमें एबीएल सामग्री कौन सी है, इसमें कक्षा 1 व 2 की मात्रा खिड़की, कक्षा 1 व 2 के मात्रिक कार्ड पेज नंबर 19, और कक्षा 1 व 2 के वर्ण चक्री जो पेज नंबर 25 पे। देखो मैं आपको मात्रा खिड़की और वर्ण चक्र की जो आपके है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे रहेगी मात्रा खिड़की, जिसमें देखो यहाँ पे हम जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कमल है, तो कमल के अंतर्गत हम यहाँ पर शब्द लिख देंगे क, ये बन जाएगा का। यहाँ हम लिखेंगे कंग, यहाँ के। तो इन मात्रा खिड़की का यूज करके आपको बच्चों को कुछ अभ्यास कराना है। साथ ही हम देख सकते हैं इस मात्रा खिड़की में हमारे जो बुनियादी मोड इंस्टेंसिल है, बच्चों को इनका अभ्यास कराना है। जैसे इस प्रकार की लाइन, यहाँ पे लाइन, इस प्रकार की लाइनों का हम क्या करा सकते हैं, अभ्यास करा सकते हैं। यानी हमें इनका अभ्यास कराना है। जो मात्रा खिड़की है हमारे पेज क्रमांक 19 पे। अब साथ में पेज क्रमांक 25 है, उस 25 के अंदर जैसे हम 25वां पेज क्रमांक देख लेते हैं। जैसे आपके सामने कोई बहुत सारे पेज क्रमांक दिए हुए, तो 25वां पेज क्रमांक देखो आपके सामने ये अभी आने वाला है। ये हमारा रहेगा 25वां पेज क्रमांक। इसमें हमारे सामने एक मात्रा खिड़की है। क्या है साथियों, मात्रा खिड़की। देखो मात्रा खिड़की आपको दिख रही है। इस मात्रा खिड़की का हमें अभ्यास करा के नए शब्द बनाना है। जैसे देखो ज, यहाँ पे देखो कुछ भी शब्द ले सकते हैं। जैसे पहले तो हमें इन कम ल न उनका यूज करना है। जैसे ल, ठीक है ना, तो ल के साथ में क्या जोड़ सकते हैं, क, ठीक है ना, तो लक हो जाएगा शब्द। फिर आज बाद में और क्या सकते हैं, म, ज, या कुछ भी शब्द इनका
अपन व्यवहार कर सकते हैं। जैसे ये बन गया सरस, इन्हें शब्द कौन से थे, क म ल न और आ। अब इनका अपन आ की मात्रा भी लगवा सकते हैं, इनमें कर सकते हैं, जैसे क और इसके साथ में हम लगा देंगे ल, ये रहा हमारा ल, तो ये शब्द बन जाएगा कल। ये हमने यूज किया। अब आगे हम देखेंगे रजिस्टर में। फिर अगला हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा धारा प्रवाह पठन और समझना। रजिस्टर में इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा धारा प्रवाह पठन और समझना, जिसपे समूह वन रहेगा बीज व अंकुरण C1 C2। अब इस पे क्या करना है, समूह में अब तक सीखे वर्ण से बने शब्दों को पढ़वाना है। जैसे आपने शब्द लिखे थे ना, जैसे कमल, नमन, बहुत सारे शब्द लिखे थे, उनको पढ़वाना। और समूह ए के बच्चे कहानी कार्ड में आए वर्ण को पहचान कर पढ़ने का कार्य करवाए। इन जो कार्ड में जो भी वर्ण आए उनको पढ़ेंगे। अब कार्ड 8 का उपयोग करना, कक्षा 1-2 वाला, जिसमें हम शरीर के अंगों वाला कार्ड है। जैसे हम कार्ड में बता देता हूँ आपको कौन सा कार्ड है। ये हमारा कार्ड संख्या 8, यानी 43 कार्ड में से कार्ड संख्या 8 ये रहेगा शरीर के अंग वाला। अब बच्चों को इन चित्रों को बताना है। जैसे आप हाथ लगा के बता सकते हैं, ये हमारी आंख होती है, नाक, हाथ, बाह, कोहनी, अंगूठा, अंगुली, मुंह, दांत, ऐसे हमें इनको बच्चों को अभ्यास कराना है। और कार्ड 8 के माध्यम से आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, शरीर के अंगों का बोर्ड पर लिखेंगे और उनका पठन का अभ्यास कराएंगे। और इसमें जो समूह 2 है, जिसपे पुष्पन C3 वाले बच्चे, उनको भी शरीर के अंग के नाम बताना और उनको धारा प्रवाह के साथ पढ़ने का अभ्यास कराना। अभ्यास के साथ में हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा संभावित समय 15 से 20 मिनट का रहेगा। साथ ही एबीएल सामग्री का विवरण रहेगा, जिसमें कक्षा 1 व 2 की गतिविधि कार्ड 8, 24 और 26 रहेगा। यानी इन कार्डों का अभ्यास करना है। आपके मार्गदर्शिका आपको दे रखी है। अगला हमारा रहेगा लेखन वाला पार्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इस भाग के अंतर्गत हमें क्या करना है, समूह 1 C1 और C2 जो हमारे भाग है, बच्चे उनको लेना और एक कहानी कार्ड लेना है। चित्र कार्ड के आधार पर बच्चों को चित्र अपनी कॉपी में बनाने को कहे, यानी हम शरीर के अंगों के जो चित्र है उनको बच्चों को कॉपी में लिखने के लिए कह सकते हैं। और साथ ही उनको पढ़ने का अभ्यास करवाना है। इसमें समय 10 से 15 मिनट लगेगा। और एबीएल सामग्री का विवरण, यानी कक्षा 1 की जो कार्य पुस्तिका है, जिसमें कार्यपत्रक संख्या 8 व 13 का हमें प्रयोग करना है, जिसपे कुछ शब्द दिए हुए आपको। मैं भी आपको बता देता हूँ कार्ड संख्या 8 व 13 कौन सा है। तो अभी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे हमारा कार्ड संख्या 8, इस कार्ड संख्या 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक संख्या 8 है, जिसमें शब्द कुछ दिए हुए। देखो, ये घर से बन गया घर। अब जैसे हमारा ये कार्ड था जिसमें हम शब्द बनाएंगे, जैसे च और ल, तो ये शब्द बन जाएगा चल। फिर जैसे म न, तो ये बच्चों को अभ्यास कराना है मन। अब देखो, ये कार्ड तो हमारा 8 संख्या है, इसी के साथ हम कार्ड संख्या 13 का भी यूज करेंगे। जैसे हमारा कार्यपत्रक संख्या 13 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कार्यपत्रक संख्या 13 में देखो क्या करना है अभ्यास। जैसे रतन लिखा हुआ है, तो इसमें हम अभ्यास करा सकते हैं र त न। बच्चे अभ्यास करेंगे खबर, तो ये ख ब र, ये खबर का अभ्यास किया। फिर आ जाएगा ताकत, ये ता क त। ऐसे हमें इनको कार्यपत्रक संख्या 13 का अभ्यास कराना है। अब देखो आगे, इसी प्रकार से जो इनको शब्दों को हमें अभ्यास कराया, और अभ्यास कराने के पश्चात यहाँ पर जो प्रभारी होगा उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पे संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारी जो योजना थी, यानी हमारा डे 3 वाला जो सारा कार्यक्रम था, वो डे 3 वाला सारा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो हमने डे 3 के बारे में सारा देख लिया है। तो एक बार आप इसको रजिस्टर को इस प्रकार से आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज के साथ में इनको आप अपनी रजिस्टर में संधारित कर सकते हो। तो साथ ही आपने वीडियो के साथ में भी इनको लिखा होगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आगे आपको सारे वीडियो, सारे जो कार्यपत्रक है, जो भी हमारे डे बाय डे गतिविधियां हैं, वो आपको अच्छे से समझा दी जाए। तो लेखन वगैरह जो भी हमारे पार्ट्स है वो करवा के अंत में प्रतिदिन हमें हस्ताक्षर करवा के हमारी एक्टिविटी को
दर्ज करवाना है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान के अंतर्गत जो हमारा डे 4 यानी चौथे दिवस की जो गतिविधियां रहेगी 10 सितंबर 2025 की। तो हमारी 90 दिवस की कार्य योजना के अंतर्गत हम देखें तो हमारी विषय वस्तु है क, म, ल, न और आ आधारित हमें शिक्षण कराना है। तो सबसे हमारा जो पहला पॉइंट हमारा रजिस्टर मेंटेन का रहेगा, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है अधिगम क्षेत्र। अधिगम क्षेत्र यानी सबसे पहले हमें कक्षा कक्ष में मौखिक भाषा का विकास करना है, यानी हमें उनको बोलने के अवसर प्रदान करना, उनको कुछ कहानी सुनाना। तो इसके अंतर्गत क्या रहेंगे, दो समूह रहेंगे। एक तो रहेगा समूह एक और एक रहेगा समूह दो। समूह एक के अंतर्गत तो हमें C1 की कैटेगरी बीज और C2 की कैटेगरी अंकुरण रहेगी, जबकि समूह दो में पुष्पन C3 वाली एक्टिविटी रहेगी। अब देखो इसमें करना क्या है, बच्चों को एक कहानी सुनानी है और इसमें गतिविधि कार्ड संख्या 6 और 10 दिखाना है। जैसे गतिविधि कार्ड संख्या 6 देखो आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका जो गतिविधि कार्ड संख्या 6 जिसमें ध्वनि जागरूकता का ज्ञान देना, यानी बच्चों को प्रतिदिन 5 से 7 मिनट तक कुछ गतिविधियां करनी है, जिसमें निम्न गतिविधियां कराई जा सकती है। यानी आपको क्या करना है, अलग अलग नामों के अंतराल में, जैसे देखो ये हमारा गतिविधि की संख्या कितनी है 6। तो देखो बकरी है तो बकरी, पेन में पेन, कमल में कमल। ऐसे क्या करना है, कुछ शब्दों को अंतराल में बोलने के लिए बोलना है। बच्चों के नाम के लिए कह सकते हैं, परिवेशीय पशु के लिए आप कह सकते हैं, अन्य नामों को कह सकते हैं। ध्वनियों को अंतराल से बोलना और इन शब्दों को अलग अलग करके ये शब्द बनाना, जैसे कमल, बकरी, मटर। ये आप कार्य कर सकते हो क्लास में। फिर उसके बाद में बच्चों को पूछना है कि जैसे बच्चों आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे चित्र वाली गतिविधि कौन सी रहेगी, ये हमारी अगली गतिविधि है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये हमारे चित्र वाली गतिविधि जिसे एक्टिविटी हमारे जो कौन सी है, कार्ड नंबर 10, यानी 10 नंबर कार्ड है उसके अंतर्गत। जैसे इसमें दिया हुआ है हमारा पहनावा, यानी हम बच्चों को ये चित्र बताएंगे और उनको कहेंगे आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे कहेंगे कुछ आदमी दिख रहे हैं, कुछ औरतें दिख रही है और कुछ बच्चे दिख रहे हैं। फिर हम कहेंगे चित्र में किसने क्या पहन के रखा है। तो जैसे इसने धोती पहन रखी है, इसने स्कूल ड्रेस पहन रखी है, इसने क्या कर रखा है, एक अलग ही ड्रेस पहन रखी है, इसमें पंजाबी ड्रेस पहन रखी है। तो ऐसे हम इसमें पैंट शर्ट, साड़ी, बुर्खा और ये इस प्रकार से मुस्लिम वेश धारण कर रखा है। तो ये हम बता सकते हैं अलग अलग तरीके से बच्चों से। फिर हम बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछेंगे और ये एक्टिविटी कराएंगे। तो जैसे हमारे इस रजिस्टर में हमें मेंटेन करना है, तो उसमें लिखना है कार्ड 6 से तो हमें ध्वनि जागरूकता की गतिविधियों को करवाना है, और कार्ड 10 में हमारा पहनावा के चित्र दिखा के उनको हमें एक्टिविटी करानी है। अब देखो आप समूह 2 है, वो जिसमें पुष्पन वाले बच्चे हैं, उसमें हम क्या करना है, चार्ट गतिविधि के तहत हम जो कार्ड संख्या 10 देख रहे हैं, उसमें जो पहनावा के नाम आए हैं उन नामों को पूछना है और उनके मानक नाम हिंदी के हमें शब्दों को लिखना है बोर्ड पर। बोर्ड पर लिखने के साथ में उनको दोहराने का भी और बोलने का अभ्यास करना है। जैसे हम लिख सकते हैं पैंट, शर्ट, धोती, सलवार, ओढ़नी, बुर्खा। जो जो अलग अलग ड्रेसें पहन रखी थी ना, उनके सारों के नाम यहाँ लिखेंगे और उनसे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसे चित्र में पुरुषों ने क्या कपड़े पहने, आप घर में कौन कौन से कपड़े पहनते। तो ये गतिविधियां हमें करवानी है। अब देखो बच्चों, जो भी बच्चों को क्या दिखाना है हमें, तो सभी साथियों ध्यान से देखें। अब इसमें हमारा संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और एबीएल सामग्री रहेगी जो आपके इस वीडियो में दिखाई दे रही है साथियों। तो साथियों कौन सी एबीएल सामग्री रहेगी, तो कक्षा 1 व 2 में गतिविधि कार्ड संख्या 1 से 5। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा गतिविधि एक्टिविटी कार्ड संख्या 1, फिर ये गतिविधि कार्ड संख्या 2, ये गतिविधि कार्ड संख्या 3, 3 के बाद में ये 4 फूलों वाला हमारा और 5 चित्रों वाला, ये जो एक्टिविटी कार्ड संख्या है 5। फिर उसके बाद में 6 और के बारे में 10 के बारे में तो हम इससे कल वाले दिन में हमें बात करेंगे, जिसमें हमारा जो दिनांक वाला कार्यक्रम है, जो चौथे दिवस का कार्यक्रम है, उसमें हम बात करेंगे। तो देखो ये कार्यक्रम हो जाने के बाद में जो भी 10 के बाद 11, 13, 14, 15, 16 और कक्षा 1 और 2 के गतिविधि कार्ड संख्या 35 और 46 और कक्षा 3 से 5 के गतिविधि कार्ड संख्या 11। अब 11 में दिया हुआ है सड़क सुरक्षा के बारे में।
12 में दिया हुआ है एक सरकारी कार्यालय और 13 में दिया हुआ है स्वास्थ्य केंद्र का अभ्यास चित्र। यानी हमें ये चित्र दिखाने हैं। जैसे आपके चित्र आपके सामने है, जैसे ये हमारा गतिविधि कार्ड संख्या 11। कौन सा कार्ड है हमारा? 11 कार्ड। इसमें सड़क सुरक्षा के बारे में दिया हुआ है। फिर हमारा गतिविधि कार्ड संख्या 12 जिसमें सरकारी कार्यालय के बारे में दिया हुआ है और आपको क्या करना है, बच्चों को ये प्रश्न पूछने हैं। और हमारा गतिविधि कार्ड संख्या जो हमारा 13 है जिसमें एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में भी आप बच्चों को अवलोकन कराना है और इन प्रश्नों को पूछना है। अब आगे हमें रजिस्टर संधारण में हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा डी कोडिंग। किसका रहेगा? डी कोडिंग का। अब देखो डी कोडिंग में क्या रहेगा, ध्वनि प्रतीक संयोजन यानी समूह एक जो बीज और अंकुरन वाले बच्चे हैं उनको लेना है। फिर पहनाव के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं उनकी ध्वनि को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करना है। जैसे ध्वनि को जोड़ने का, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ सलवार, ठीक है ना। अब सलवार को कैसे तोड़ेंगे? स धन अ धन ल धन अ धन व, ठीक है ना। व के साथ में आ की मात्रा और र धन अ। तो ये ऐसे इन प्रकार से शब्दों को हम तोड़ने का कहेंगे। जैसे सलवार शब्द पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि देखो हमारा जो ये पहले सप्ताह की एक्टिविटी उसमें क म ल न और आ वर्ण की हमें पहचान करानी है। ऐसे सभी सप्ताह में हमारे अलग अलग एक एक्टिविटी रहेगी। फिर देखो आगे हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा, इसमें कमल और न से बनने वाले शब्दों को बच्चों को बताने का कार्य रखे और एक ही वर्ण एक ही समय में बच्चों की ओर से आए शब्दों को लिखित बोर्ड पर लिखना। जैसे कोई वर्ण है, एक ही समय पर कुछ वर्णों से बच्चे शब्द बना रहे हैं तो उनको हम बोर्ड पर लिख सकते हैं। साथ ही संभव हो तो शिक्षक इन शब्दों को चार्ट पर लिखकर अगले दिन की कार्य योजना लगानी है। अब एबीएल किट से क्या करना है, फ्लैश कार्ड बाहर निकालने और बच्चों के आज के आए वर्ण की पहचान करानी है। इसके बाद बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने को कहे। शिक्षक को एक उदाहरण देना है, जैसे नए नए शब्द कैसे देंगे, जैसे कमल, कलम, नमन, कन, कान, नम, नल, मलन। जो ये हमने जो हमारे शब्द थे ना, कौन से शब्द? क म ल न और आ। ये जो 5 शब्द थे, 5 वर्ण थे, उन 5 वर्णों का हमें इस हमारे जो आज के कल वाले दिवस में पहले सप्ताह में हमें इनका अभ्यास कराना है। अब देखो ये एक्टिविटी, अब ये एक्टिविटी कब तक रहेगी? देखो ये एक्टिविटी रहेगी, इस एक्टिविटी को कराएगा आपको 15 से 20 मिनट। इसमें एबीएल सामग्री रहेगी यानी क म ल न और आ के फ्लैश कार्ड कक्षा 1 व 2 की मात्रा खिड़की के और कक्षा 1 व 2 के मात्रिक कार्ड पेज नंबर 19 वाले, कक्षा 1 व 2 के वर्ण चक्र पेज संख्या 25 वाले आपको इसमें यूज लेने। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम ये मात्रा खिड़की का अभ्यास करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी शब्द, जैसे म हमने लिखा तो ये म लिख दिया तो इससे बन जाएगा माँ, ये बन जाएगा मन, मैं, मई, ठीक है ना, मो। ये हमें मात्रा खिड़की का अभ्यास करना है और इन शब्दों का जो मात्रा है उनका अभ्यास किससे करेंगे? जो मोड स्टेंसिल से, यानी हमें ऊपर से नीचे बच्चों को ऐसे करना है, ऐसे मोड करवाना है, ऐसे करवाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, जल्द से जल्द इन शब्दों का उपयोग करेंगे। अब अगला हमारा है, अगली हमारी जो चक्री है, वर्ण वाली चक्री, उस चक्री से भी हमें बच्चों को शब्दों का अभ्यास कराना है। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी शब्द है, जैसे अब यहाँ पे हम ले सकते हैं ऊंट, तो ये ऊंट वाली गतिविधि हो जाएगी। जैसे न सर, नसर, तो ऐसे इन शब्दों का हमें यूज करते हैं। जैसे प ब, ऐसे हम करवा सकते हैं। यानी हमें इनको जो ऐसे चक्री है वो घूमती रहेगी। जैसे यहाँ पे शब्द बन रहा है गगन, वैसे बनते रहेंगे शब्द। तीनों में से शब्दों को बच्चों को बनाने का अभ्यास कराना है। अब आगे देखो रजिस्टर में, अब रजिस्टर में जो अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा रहेगा रजिस्टर वर्ग का, उसके अंतर्गत हमारा रहेगा धारा पठन, यानी पठन और समझना। यानी हमें धारा पठन प्रवाह से कार्य करना है, यानी बच्चे धारा प्रवाह से पढ़े। तो इसमें समूह 1 बीज व अंकुरन वाले बच्चे रहेंगे, C1 C2 वाले। अब समूह में अब तक सीखे गए वर्णों से बने शब्दों को पढ़वाए। जैसे समूह ए के बच्चे कहानी कार्ड में आए वर्ण को पहचान कर पढ़ने का कार्य करवाए। अब कार्ड 6 का उपयोग करना है, कक्षा 1-2 वाला जो मैंने अभी आपको बताया था। ध्वनि जागरूकता वाला एक्टिविटी करवानी है और पहनाव के नाम लिखना और पठन का अभ्यास करना, जिससे करना है। इसी के साथ में अन्य शब्द भी हम बना सकते हैं, जैसे नल, चमन, लहर, मटर, बकरी।
इन शब्दों का यूज हम ध्वनि जागरूकता वाला जो है ना हमारा एक्टिविटी, उससे भी हम कर सकते हैं। अब देखो आगे, इसमें जो समूह 2 वाले बच्चे थे, जिसमें पुष्पन ग्रुप थे, जिसमें पहनाव के नाम, सड़क सुरक्षा के और नाम बताना, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना, ये अभ्यास करेंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। अब इसमें एबीएल सामग्री क्या यूज करनी है, तो एबीएल सामग्री हमारी रह जाएगी कक्षा 1 व 2 के गतिविधि कार्ड संख्या 8, 24 और 26। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 8, 24 और 26 के बारे में। ये हमारा रहेगा गतिविधि का कार्ड संख्या 8। इसका हमने अभ्यास पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम नया जो देखेंगे, अब आज की गतिविधि हम देखेंगे जैसे एक्टिविटी कार्ड संख्या 24, यानी कक्षा 1-2 की एक्टिविटी कार्ड संख्या 24 का हम देखेंगे, जिसमें बच्चों को बताएंगे दिन और रात की समझ। यानी दिन में देखो क्या होता है, सूर्य निकलता है, सारे दिन रोशनी होती है, ये हमें बच्चों को दिखाना है। और रात में तारे दिखाई देते हैं हमें, तारों के साथ में चंदा मामा दिखाई देता है। रात में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ये गतिविधि हमें बतानी है। अब बच्चों को हमें प्रश्न पूछने हैं, जैसे इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ऊपर बना चित्र कौन से समय का है, तो ऊपर बना चित्र है दिन का, और नीचे बना चित्र किसका है, रात का। अब कैसे पता चला कि दिन के समय का चित्र है, तो वो आपको देखना है। नीचे वाला चित्र किस समय का है, वो है रात का। रात्रि में आसमान में क्या क्या दिखाई देते हैं, तो तारे, चंदा, ये सारे दिखाई देते हैं। तो ये हमें एक्टिविटी में 24 नंबर का कार्ड हमें अभ्यास में लेना है। कल इसके बाद में जो अगला वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर हमारा कार्ड संख्या 26 को हम लेंगे। यानी रोज आप अलग अलग कार्ड का उपयोग कर सकते हो। आगे देखो, आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा लेखन वाली गतिविधियां। यानी लेखन में क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि ये रहती है जिसमें बच्चों को लिखने का अभ्यास कराना। इसमें समूह 1, जिसमें C1 वाले बच्चे और C2 वाले बच्चे यह रहेंगे। C1 जो बीज वाला ग्रुप रहेगा और C2 अंकुरण वाला ग्रुप। तो लेखन वाले में हमें क्या करना है, जैसे कहानी कार्ड, चित्र कार्ड के आधार पर बच्चों को चित्र अपनी कॉपी में बनाने को कहे। साथ ही इस पाठ में पढ़ाए गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास से करा सकते हैं। देखो आपकी जो मार्गदर्शिका दे रखी है उसमें बहुत सारी कहानियां, एक कहानी आपको बच्चों को बतानी। जैसे हम एक कहानी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप कक्षा 1 की कोई भी कहानी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने एक कहानी ली है झमाझम। जैसे माँ ने सोनिया को आवाज दी, यानी आपको लय ताल के साथ में कहानी को बोलना है। सोनिया आंख मलती हुई उठी, उसने बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, बादल छाए हुए थे, बारिश होगी यह सोचकर सोनिया चहक उठी। थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगी। गर्मियों की यह पहली बारिश थी। बारिश तेज होती जा रही थी। गली से बच्चों का शोर हो रहा था। सोनिया ने खिड़की से झांक कर देखा, बच्चे बारिश में नहा रहे थे। वह भी नहाना चाहती थी। सोनिया भागकर आंगन में चली गई और वह बारिश में नहाने लगी। उसको नहाता देख माँ भी वहां आ गई। दोनों बारिश में नहाकर खूब खुश हुए। यानी बच्चों को एक अच्छी सी मजेदार कोई भी एक कहानी बता सकते हैं। फिर उनसे प्रश्नों को पूछना है, जैसे सोनिया क्यों खुश हो रही थी, गली में बच्चे शोर क्यों कर रहे थे, बारिश में कौन कौन नहा रहा था और आपको बारिश कैसी लगती है। तो ऐसे आपको इनकी एक्टिविटीज करानी है। इसमें हमारी एक्टिविटीज में क्या रहेगा, ये जो हमारी एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी एक्टिविटी संभावित समय रहेगा 10 से लेके 15 मिनट। और इसमें एबीएल सामग्री का उपयोग करना है। तो इसमें हमारे कक्षा 1 की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक संख्या 8 व 13 में लेना है। तो देख सकते हैं हम कार्यपत्रक 8 को और 13 को। तो पिछले दिन के काम में अभ्यास के अंतर्गत कार्यपत्रक संख्या 8 हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कार्यपत्रक संख्या 13। यह विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और यह दिनांक लगा देनी है। तो दिनांक जैसे हम लगा सकते हैं 10/9/25। अब देखो शब्दों से वर्णों को अलग कर इन्हीं खानों में लिखे। जैसे ये लिखा हुआ है र त न, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ध र ती, धरती। जैसे यहाँ भी लिख सकते हैं ह ल वा ई। यानी हमें इन शब्द वर्णों को अलग अलग करके शब्द को से वर्णों को बनाना है। साथ ही आप चाहो तो कार्यपत्रक संख्या 14 या अन्य कार्यपत्रक भी आप अच्छे से अभ्यास करा सकते हो। तो आगे हम देखो, जैसे यहाँ पर शब्द है ताकत, तो इनको टुकड़ों में हम लिखेंगे ता क त।
और इसको अगर पूरा तोड़कर लिखेंगे तो त धन अ, धन, फिर आ की मात्रा हो जाएगी, फिर क धन अ, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हलंत लग जाएगा, ये आधे शब्द हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर त धन अ, ऐसे हमें टुकड़े भी कर सकते हैं। अब ऐसे हमें इनका अभ्यास कराना है और अंत में हमें यहाँ पर प्रभारी के साइन करवा देने हैं और यहाँ पे हमें संस्था प्रधान जी के साइन करवा देने हैं। और इसी के साथ में हमने जो हमारा जो 10 तारीख वाली एक्टिविटी थी, वो हमने 10 तारीख वाली एक्टिविटी देखी है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, कैसे प्रश्न पूछना है। तो प्रखर राजस्थान का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार कार्यक्रम है। आप सभी अच्छे के साथ में जो हमारे सारे जो एबीएल किट के जो किट है उसका अच्छे से यूज करें, ताकि बच्चे धारा प्रवाह के साथ में हिंदी विषय का अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। साथ ही आपकी स्क्रीन पर अगले दिवस का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं। और अगले दिवस के कार्यक्रम के साथ में हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो के अंदर आपको कैसा लगा उसके ऊपर कमेंट जरूर करें। कोई भी अगर आपको नई चीज अगर सीखने को मिलती है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। आप सभी साथी चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार बच्चों, प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तो हमें प्रति सप्ताह एक गतिविधि का हमें रजिस्टर तैयार करना है, साथ ही बच्चों को अध्यापन कार्य करवाना है। इसके अंतर्गत जो हमारे प्रथम 2 कालांश है उनमें हमें हिंदी रेमेडिएशन क्लासें लगानी है, तो हमें एक रजिस्टर भी तैयार करना होगा। तो रजिस्टर का आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, रजिस्टर कैसे तैयार करना है, उनमें क्या लिखना है, साथ ही हमारी कौन कौन सी गतिविधियां रहेगी, वो सारी गतिविधियां आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। तो बच्चों को कैसे एक शब्द वाले जो एक वर्ण वाले शब्द है उनको पढ़ के सिखाना, 2 वर्ण वाले, मात्रा ज्ञान वाले, वो सारे हमें इनको पढ़ के दिखाने। तो देखो कक्षा 6 से 8 का वीडियो मैंने अभी बना रहा हूँ, साथ ही मैंने पहले हम जो कक्षा 3 से 5 का मैंने आपको सारी जानकारी दी है, तो वो वीडियो भी देखे। अगर बच्चे कक्षा 3 से 5 में कैसे रजिस्टर तैयार करना है तो वो देख सकते हैं। तो देखो रजिस्टर का फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूं। तो बच्चों देखो इस प्रकार से हमें रजिस्टर लेना है और रजिस्टर में हमारी गतिविधियां लिखनी है। जैसे जो हमारा MSRA कार्यक्रम है वो हमारा इस प्रकार से रहेगा। तो कक्षा समूह बनाना है, जिसमें कक्षा समूह 6 से 8 हमें रखना है, और वो गतिविधियां जो आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पहली गतिविधि रहेगी मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह। आप इस PDF के माध्यम से आप अपना रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। फिर डिकोडिंग के बारे में भी आप इसको बता सकते हैं आराम से। धारा प्रवाह कैसे करनी है वो रजिस्टर में आप इस प्रकार से मेंटेन करेंगे। फिर उनका लेखन और पुनरावृत्ति किस प्रकार से होगी, हमें प्रभारी के साइन करवाने हैं और संस्था प्रधान जी के साइन करवाने। अब देखो कैसे हमारा कार्य होगा वो आप देखो। अब यहाँ पे हमारे सामने देखो कक्षा 6 से 8 के लिए क्या रहेगा, विषय वस्तु रहेगी क, म, ल और न, और आ की हमें पहचान करानी है। इन शब्दों की हमें क्या करानी है, पहचान करवानी है। तो देखो पहले हमारी गतिविधियां देख लेते हैं हम। जैसे हमारा अधिगम क्षेत्र में पहला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा का विकास। इसमें हमारे सामने 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप है ए ग्रुप और दूसरा ग्रुप है बी ग्रुप। ए ग्रुप में हमारे सामने जो बच्चे C1 और C2 कैटेगरी। अब देखो ये C1 और C2 कैटेगरी क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। आपका जो ऐप है, कौन सा ऐप, जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप, उसके अंतर्गत आपने जो बच्चों के टेस्ट लिया था ORF, क्या लिया था, ORF, उसमें आपकी कैटेगरी का रिजल्ट आ चुका है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बच्चों इस प्रकार, जैसे ये कक्षा 6 का एक क्लास का जो हमारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट के अंतर्गत देखो हमारे सामने एक जैसे दिया हुआ है परिणाम संकेतक, यानी सही शब्द प्रति मिनट क्या है, तो यह बताता है कि विद्यार्थी 1 मिनट की दर से कितने शब्द सही पढ़ सकता है। अब शब्द सटीकता, वर्ण सटीकता क्या रहेगी उसके बारे में हमें देखना है। जैसे देखो अभी यहाँ पे पठन के समूह को हम देख लेते हैं। पहले तो 4 समूह। पहला समूह आ रहा है हमारा बीज समूह, इसको हम क्या कहेंगे, C1, यानी जो कोई भी बीज होता है ना, नया पनपता है, यानी इनको कुछ भी नहीं आता, बहुत कम आता है। इस समूह के विद्यार्थी वर्ण और वर्ण मात्रा, ग्रिड की डिकोडिंग बहुत कम या बिल्कुल नहीं कर पाता है, वो हमारा ग्रुप रहेगा C1 ग्रुप। दूसरा रहेगा हमारा अंकुरण ग्रुप, इसको हम कहेंगे C2 ग्रुप। क्या कहेंगे, C2। इस समूह में विद्यार्थी वर्ण मात्रा, ग्रिड की डिकोडिंग कर पाते हैं, यानी वर्णों को हल्के से पढ़ना लिखना अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे इसमें हमें क्या करना था, क म
ल, न और आ शब्द का हमें ज्ञान करवाना है। तो ये बच्चा पढ़ सकेगा इसमें, या इसमें तो C1 में नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन C2 में क्या करेगा वो क म ल, इससे क्या एक शब्द बना दिया। फिर न ल, नल से एक शब्द बना सकता है थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन ब्लेडिंग करके शब्द नहीं पढ़ पाता, लेकिन पूरा शब्द नहीं पढ़ पाता है अच्छे से। अब तीसरा ग्रुप आ जाएगा पुष्पन, वो हमारा हो जाएगा C3 ग्रुप। इसमें क्या होगा, इस समूह के विद्यार्थी डिकोडिंग और ब्लेडिंग करके शब्द पढ़ जाते हैं, लेकिन शब्दों को जोड़कर वाक्य लयपूर्ण नहीं पढ़ पाते, यानी उनको लय के तरीके से नहीं पढ़ पाते एक अच्छे से। और ये चौथा ग्रुप है C4 फलन। इसमें बच्चा एकदम से तैयार है, कंप्लीट है, और सभी अनुच्छेद सटीकता के साथ लयबद्धता के साथ में वो पढ़ पा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी कैटेगरी थी। और देखो बच्चे डिवाइडेशन भी आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे सामने देखो क्लास 6 का रिजल्ट आया हुआ है, उसके अंदर का देखो कुछ चारों ग्रुप है। ये बीज C1 ग्रुप। इसमें देखो C1 में हमारे सामने एक बच्चा है जो इस प्रकार से C1 ग्रुप में एक बच्चा है। फिर अंकुरण हमारा हो जाएगा C2 ग्रुप, तो 2 बच्चों के नाम हमको रजिस्टर में मेंटेन करने हैं। पुष्पन हो जाएगा हमारा C3 ग्रुप, इसमें 3 बच्चों के नाम हमें मेंटेन करने हैं, लिखने हैं। और फलन जो हमारा चौथा ग्रुप है वो C4 ग्रुप रहेगा, जिसको अन्य शिक्षक क्या करेंगे क्लास में लेके उनको किसी भी जो हमारे वर्कबुक है, वर्कबुक के साथ में जो हमारे लाइब्रेरी की बुक्स है, उन लाइब्रेरी की बुक्स के साथ में उनको पढ़ाया जाएगा। तो उनको वो पढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो हिंदी वाले शिक्षक है उस हिंदी वाले शिक्षक को इन तीनों ग्रुप के साथ में बैठना है और अपनी गतिविधियां करनी है। तो इसके अंदर के जो 60 से अधिक वाले रिजल्ट वाले बच्चे वो सारे इस ग्रुप में आ रहे हैं। अब देखो बच्चों आगे, अब हमारा जो प्रखर राजस्थान का जो हमारा पहला जो हमारा था मौखिक भाषा का विकास, यानी उनको बोलने में मौखिक भाषा का विकास कैसे करना है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। 2 ग्रुप मैंने बताए, इसमें हमें ए और बी। अब ए ग्रुप में हमें C1 और C2 कैटेगरी को लेना है। इसमें क्या करना है बच्चों, तो देखो इसमें गतिविधि तो वही रहेगी, बच्चे बहुत ही अलग तरीके से रहेंगे। तो देखो इसमें ए ग्रुप में क्या हो रहा है बच्चों, कि बच्चों को कहानी चार्ट दिखाए और कहे कि वे ध्यान पूर्वक चित्रों को देखें, यानी हमें जो क्लास 1 और 2 है उनके गतिविधि कार्ड समय लेने हैं। इसमें वही कार्ड नंबर 1 से 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 कार्ड को लेना है। और कक्षा 2 1 2 में अंदर के जो गतिविधि कार्ड संख्या 35 और 36 को लेना है। उनमें जो चित्र है उन चित्रों को दिखाना है। और जैसे कोई भी चित्र हो सकता है, कोई भी फूल का, वो फूल का चित्र लेना है। और बच्चों से पूछना है जैसे चित्र में आपको क्या दिख रहा है, तो बच्चे जैसे कोई भी कमल का फूल हो गया मान लो, और या कोई गुलाब का फूल हो गया, तो गुलाब का फूल ले लेना। बच्चों का ना क्या दिख रहा है, तो बच्चा कहेगा मुझे गुलाब दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा चित्र पर आधारित कहानी का हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव के साथ में बच्चों को सुनाना है, ताकि उन बच्चों में रुचि बनी रहे। ये तो हमारा कार्यक्रम रहेगा। अब लेना है हमें C3 ग्रुप। C3 ग्रुप में क्या करना है, जो जो हमारा बी ग्रुप है उसमें C3 को लेना है, जिसमें पुष्पन ग्रुप है। इसमें चित्र चार्ट गतिविधि कार्ड 5 में आए फूलों के नाम बच्चों से पूछने, उनके मानक हिंदी के नामों को बताना है और उन शब्दों को बोर्ड पर लिख देना है। यानी कोई चित्र है, जैसे कोई चित्र है कमल का, तो हमें बोर्ड पर लिखना है कमल, कमल। फिर बच्चों के साथ उन नामों को दोहराने के लिए कहना है। जैसे बच्चों कहेंगे बोलो बच्चों कमल, तो वो कहेंगे कमल। इसके लिए हमें क्या करना है, गतिविधि कार्ड संख्या कक्षा 3 से 5 का 11, 12 और 13 को यूज करना है। तो जो हमारा ये पहला पॉइंट रहेगा मौखिक भाषा का विकास, इस प्रकार से हमें मौखिक भाषा का विकास उनमें करना है। तो ये गतिविधि हमारे रहेगी 15 से 20 मिनट की। यानी हमें प्रथम 2 कालांश लेने थे, पहला और दूसरा कालांश, तो ये गतिविधि हमारी इस प्रकार से रहेगी। आगे देखो अगले हमारे जो टाइमिंग के लिए क्या रहेगा, सेकंड हमारा रहेगा डी कोडिंग। क्या रहेगा बच्चों, डी कोडिंग। इसमें हमारा जो एक ग्रुप रहेगा, यानी हमें जो बीज वाले C1 बच्चे और अंकुरण वाले C2 बच्चों को लेना है, डी कोडिंग करवाना है उनसे। तो इनके लिए भी हमारे सामने देखो कक्षा 1 और 2 के पेज नंबर 19 की मात्रा खिड़की वाला कार्ड लेना है। कक्षा 1 और 2 के मात्रा खिड़की का पेज नंबर 19 लेना है। और पेज नंबर 25 वन चक्री वाला लेना है। कैसे, तो देखो क्या करना है, इसमें फूलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं, जैसे कुछ फूलों के नाम लिखे हुए हैं कब
नमस्कार बच्चों। हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान जो हमारी अभी नई एक्टिविटी शुरू हुई है साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम योजना की। तो प्रखर राजस्थान 2.0 प्रारंभ हो चुका है। उसमें हमारी जो साप्ताहिक गतिविधि होगी यानी हमारे 7 दिनों की एक गतिविधि होगी। ऐसे हमें 90 दिनों तक हमें पूरा कार्य करना है। तो प्रथम सप्ताह की गतिविधि आपको बता दी जाएगी जिसके अंतर्गत हमें 7 दिनों की एक रूपरेखा बनानी है और साथ ही हमें एक रजिस्टर भी तैयार करना है। तो रजिस्टर कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से हमारी गतिविधि रहेगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमारे पॉइंट है उसमें हमारी विषय वस्तु दी हुई है। उसके अंतर्गत हमें कुछ शब्द है क, म, ल, न और आ की पहचान हमें करनी है। इसमें हमारे 3 ग्रुप रहेंगे। बीज जो C1 ग्रुप कहलाएगा, अंकुरण C2 ग्रुप कहलाएगा और पुष्पन C3 ग्रुप कहलाएगा। अब देखो हमें रजिस्टर कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये रजिस्टर इस प्रकार से एक हमें पेज लेना है और इस रजिस्टर के अंतर्गत हमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट प्रखर राजस्थान 2.0 रहेगा जिसमें हमें हेडिंग लगानी है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA। अब इसमें क्या करना है, जो पहले हम कक्षा 3 से 5 के समूह का देखते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से हमें रजिस्टर तैयार करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा रहेगा अधिगम क्षेत्र, ठीक है ना। अधिगम क्षेत्र में 4 समूह जो अलग अलग समूह है उसमें 2 गतिविधि रहेगी, एक तो समूह ए के लिए और एक समूह बी के लिए। और हमारा क्या उद्देश्य रहेगा उसके लिए, तो पहला रहेगा मौखिक भाषा का विकास यानी उनको बोलने के लिए मौखिक भाषा का विकास करना है। तो देख सकते हैं बच्चों, तो बच्चों को कहानी के चार्ट दिखाकर उनसे कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमारी सहायक सामग्री रहेगी हमारा एबीएल किट। कौन सा रहेगा हमारा एबीएल किट। अब समूह बी में क्या होगा बच्चों, समूह बी में हमें क्या करना है, जो चित्र दिखाने हैं बच्चों को, उन एक्टिविटीज के चित्र दिखाने हैं और उन चित्र से फूलों के नाम पूछकर उन्हें बोर्ड पर लिखकर कक्षा में चर्चा करनी है। अब इसका जो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा वो रहेगा बच्चों की मौखिक भाषा का विकास यानी उनको बोलने के लिए कैसे सिखाया जाए तो बच्चे अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। आगे देखो बच्चों, अगला जो हमारा रहेगा डिकोडिंग यानी उस बच्चे को डिकोड करना, उसके अंदर की जो भी चीजें है वो बाहर निकालना यानी ध्वनि प्रतीक संयोजन यानी ध्वनि के माध्यम से समझाना। जैसे इसमें क्या करना है, आसपास के परिवेश से सरल शब्द लेकर उन्हें तोड़ने जोड़ने का कार्य करवाना है। साथ ही आपसी चर्चा से नए शब्द बनाने का प्रयास करना है। और इसमें हमारी सहायक सामग्री रहेगी फ्लैश कार्ड। क्या रहेंगे बच्चों, फ्लैश कार्ड। अब देखो बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधि करवाई जाएगी। इसमें गतिविधि का नाम रहेगा वर्ण से शब्द बनाना यानी हमें यहाँ पर वर्ण से शब्द बनाने की गतिविधि करनी है। तो सभी शिक्षक बंधु इस प्रकार से एक रजिस्टर तैयार करें। अब देखो इसमें क्या करना है, ध्वनि जागरूकता का ज्ञान करवाने का हमें कार्य करना है। तीसरा हमारा रहेगा धारा प्रवाह। इसमें हमें क्या करना है, धारा प्रवाह में धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसमें बच्चों को बोर्ड पर अ व आ की मात्रा वाले शब्द लिखकर उन्हें पढ़वाना है। फिर उनके बाद में हमें जो बी ग्रुप है उसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से आइसक्रीम है या बोल वाली कहानी पढ़वानी है। इससे हमारा क्या होगा, बच्चों का जो पठन कौशल है उस पठन कौशल का विकास हो जाएगा। अब अगला है हमारा जो लेखन वाली एक्टिविटी। इसके अंतर्गत हमें श्रुतलेख, बच्चों को 2-3 शब्द वाले श्रुतलेख लिखाने हैं और बी वाले ग्रुप को भी श्रुतलेख लिखाना है और श्रवण व लेखन वाली कौशल का विकास करना है। क्या करना है, हमें विकास करना है। यहाँ पर जो हमारे प्रभारी होंगे उनके यहाँ पे हस्ताक्षर कराने और यहाँ पे हमारे संस्था प्रधान जी के सील साइन हो जाएंगे और इस प्रकार से एक छोटा सा रजिस्टर तैयार होगा। इसमें देखो जो हमारी आगे से पीडीएफ आई है उसके माध्यम से कैसे हमें कार्य करना है तो वो भी देख सकते हैं हम। तो इस गतिविधि में जो हमारा पहला पॉइंट था मौखिक भाषा का विकास, इसमें हमें क्या करना था, मैंने अभी बताया। 2 ग्रुप थे, बीज C1 और अंकुरण C2। तो इसमें बच्चों को कहानी चार्ट दिखानी है और साथ ही ध्यानपूर्वक चित्र देखेंगे बच्चे। उनके आधार पर उनसे पूछना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अब कौन क्या कर रहा है, यदि इसके पश्चात शिक्षक द्वारा चित्र पर आधारित कहानी का हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ में बच्चों को सुनाना है जिससे बच्चों की
रुचि बनी रहे, यानी बच्चों को एक मजेदार सी कहानी सुनानी। इसमें संभावित समय हमारा रहेगा 15 से 20 मिनट का। हमारी जो बी गतिविधि है वो भी इसके साथ करनी है हमें, C3 वाले बच्चों के साथ। तो बी ग्रुप में इसमें चित्र चार्ट गतिविधि, तो इसमें 5 कार्ड है। तो आए फूलों के नाम से बच्चों से पूछे, उनके मानक हिंदी नामों को बताए और उन शब्दों को बोर्ड पर लिख देवे। यानी हमें क्या करना है, फूलों के नाम बताने, जैसे कमल हो सकता है और उसके साथ में गुलाब हो सकता है, और उनको बच्चों को उन फूलों के नामों को बोलने और दोहराने का हमें अभ्यास कराना है। तो देखो एबीएल सामग्री किस प्रकार से रहेगी, कक्षा 1 व 2 के लिए जो गतिविधि कार्ड है ना, आपके जो भी स्कूल में आए हुए कार्ड, उनमें कार्ड नंबर 1 से 5, 6, 10, 11, 13, 14 और 15, 16 हमारा कार्ड रहेगा। और कक्षा 1 व 2 में जो गतिविधि करानी है उसके लिए हमारा 35 और 36 कार्ड संख्या रहेगा। कक्षा 3 से 5 के लिए हमें क्या करना है, गतिविधि कार्ड संख्या 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 का हमें यूज करना है। आगे देखो बच्चों, आगे जो हमारे दूसरी हमने एक्टिविटी बताई डिकोडिंग वाली, उसमें देखो इसमें ग्रुप हमारा ए ग्रुप है, इसमें C1 और C2 को साथ में लेके बैठना है। और C1 C2 में क्या करना है, हमें फूलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे, यानी हमने कुछ फूलों के नाम लिखे थे, जैसे कमल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, ठीक है ना, चमेली हो सकता है। तो बोर्ड पर लिखे उनके ध्वनियों को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करना है। कमल पर विशेष ध्यान दें क्योंकि क म ल इससे वर्ण की पहचान है उनको करवानी है, 3 शब्दों की पहचान करानी है, जैसे क म और ल, इनकी पहचान करवानी है। अब कमल से और न से बनने वाले शब्दों को बच्चों को बताने के कहे, जैसे देखो कमल और न, जैसे न से कोई शब्द कैसे बनता है, जैसे न से बन सकता है नल, क्या बन सकता है, नल। तो ऐसे शब्दों को क्या करना है, शिक्षक बोर्ड पर लिख लेवे, संभव हो तो शिक्षक इन शब्दों का चार्ट पर लिखकर भी अगले दिन कक्षा कक्ष में लगा सकता है। देखो कक्षा 1 व 2 के लिए मात्रा खिड़की पेज नंबर 19 और कक्षा 1 व 2 में वर्ण चक्रीय जो पेज संख्या 25 रहेगी। इसमें हमें क्या करना है, इसके पश्चात एबीएल किट में से इस सप्ताह वाले फ्लैश कार्ड निकालने हैं और बच्चों को आज जो वर्ण आए उनकी पहचान करवानी है। इसके पश्चात बच्चों को वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने को कहे, शिक्षक एक उदाहरण देगा और कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाए। यानी शिक्षक क्या करेगा, कुछ उदाहरण दे देंगे, कुछ शब्द दे देंगे जिससे उनको पढ़वाने में मदद करवानी है। अब देखो आगे अगला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा बच्चों धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसमें भी हमारे 2 ग्रुप है, एक तो ए ग्रुप और दूसरा बी ग्रुप। तो इसमें देखो ए ग्रुप में C1 और C2 को साथ में लेके बैठना है। शिक्षक कहानी चार्ट 24 पर कहानी चुनमुन तोता को हाव भाव के साथ में पढ़कर सुनाएगा। यानी एक बार एक चुनमुन तोता था, वो क्या करता था क्या नहीं करता था उसको हाव भाव के साथ में बताना है। अब बच्चों को कहानी चार्ट पर पंक्तिवार अंगुली रखकर उन्हें पढ़ने को कहना है। दोनों समूहों में अब तक सीखे वर्णों से बने शब्दों को पढ़वाए, जैसे समूह ए से बच्चे कहानी कार्ड में आए वर्णों को पहचान कर पढ़ने का कार्य करवाए। ये गतिविधि के साथ में हमें बी ग्रुप को भी साथ में लेना है। C3 वाले बच्चे जो है इसमें कहानी कार्ड के 2-2 जोड़ों को जोड़ों में बोलकर पढ़ने को कहना है। ये गतिविधि हमारी हो जाएगी 15 से 20 मिनट की। इसमें गतिविधि कार्ड संख्या 24 एवं कहानी के लिए कक्षा 1 व 2 में गतिविधि कार्ड संख्या 8, 24 और 26 को यूज में लेना है। अंत में रहेगा हमारा लेखन वाली जो गतिविधि। इसमें क्या करना बच्चों, जो हमारा ए ग्रुप है C1 और C2 को साथ में लेना है। C1 C2 को साथ में लेकर चित्र कहानी कार्ड, यानी चित्र कार्ड के आधार पर बच्चों को चित्र अपनी कॉपी में बनाने के लिए कहना है। साथ ही इस सप्ताह में पढ़े गए वर्णों को अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने का अभ्यास करना है। इसमें कक्षा 1 में जो कार्यपत्रक नंबर 8 और 13 है उसके अनुसार हमें कार्य करना है। यानी इसमें शिक्षक क्या करेगा, दिवसवार प्रतिदिन की एक योजना बनाएगा और बच्चों के स्तर अनुसार उनको विभाजित कर लेना है। यानी हमारी जो 4 कैटेगरी थी C1, C2, C3 और C4 वाले बच्चे क्या करेंगे, एक अलग कक्षा में बैठेंगे जिनको अन्य शिक्षक क्या करेंगे, अध्यापन कराएंगे। और हमें क्या करना है, जो हिंदी शिक्षक है उनको इन 3 जो ग्रुप है उन तीनों ग्रुप को साथ में लेकर बैठना है और उनसे शिक्षण कार्य करवा के उनके जो भी गतिविधियां है कमजोरियां है उनको पूर्ण करना है।
अब देखो समय विभाग चक्र कैसे बनाना है, तो कक्षावार, जैसे अगर किसी विद्यालय में 2 शिक्षक है, कितने शिक्षक है, 2 शिक्षक, जैसे शिक्षक क्रमांक 1 और शिक्षक क्रमांक 2, तो कैसे हमें बनाना है, जैसे कक्षा 1 और 2 में तो अलग ही चीज रहेगी, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों को क्या करना है, हमें रेमेडिएशन क्लासेस लेनी है। तो जैसे हिंदी वाले शिक्षक है, जैसे यहाँ पर एक शिक्षक का नाम है ओम प्रकाश सिंह, तो उनके लिए हमने बनाया है। तो पूरा जैसे कक्षा 3 में इस प्रकार से दोनों कालांश, कक्षा 4 में दोनों कालांश और कक्षा 5 में दोनों कालांश में इस प्रकार से लेने हैं। फिर आगे देख सकते हैं आप अगले कालांशों के बारे में। अगले कालांशों में हम देख सकते हैं कि जो आगे वाले कालांश है, जैसे इस प्रकार से गणित का कालांश, फिर अंग्रेजी का कालांश, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, गणित का कालांश, पर्यावरण का कालांश, कला शिक्षा का कालांश, और हमें आगे के 2 कालांश हमारे हिंदी के रह जाएंगे। तो इस प्रकार से एक समय विभाग चक्र भी हम 2 टीचर के साथ में अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कक्षा 1, 2 अलग रहेगी और कक्षा 3, 4, 5 अलग रह जाएगी। तो हमें इस प्रकार से अध्यापन करवाना है और हमें इस प्रकार से कराना है। आगे हम देखेंगे अब जो हमारे समूह रहेंगे, यानी जो आप अपना जो साला दर्पण का जो ऐप है, उस ऐप के अंतर्गत किस प्रकार से हमारा जो कार्य रहेगा, जैसे परिणाम संकेतक आपके सामने दिए हुए, इन परिणाम संकेतकों को समझे, इन्हें सही शब्द पढ़ता है वो अलग चीज रहेगी, शब्द सटीकता क्या है, वर्ण सटीकता क्या है। तो हमारे जो 4 ग्रुप थे, यानी बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन, ये चारों ग्रुप का हमें ध्यान देना है। तो बीज ग्रुप क्या था, इस समूह में विद्यार्थी वर्ण और वर्ण मात्रा ग्रिड की डिकोडिंग बहुत कम या बिल्कुल नहीं कर पाते, तो वो हमारे बीज ग्रुप में थे, यानी इनको हम C1 कर देंगे। फिर अंकुरण में, यानी उनमें थोड़ा बहुत अंकुरण हो रहा है, तो जैसे हम देख सकते हैं इस समूह के विद्यार्थी वर्ण मात्रा ग्रिड की डिकोडिंग कर पाते हैं, लेकिन ब्लेडिंग करके शब्द नहीं पढ़ पाते, यानी उनको अच्छे से शब्दों को नहीं पढ़ा पा रहा है, तो इस ग्रुप को हम कर देंगे C2। फिर पुष्पन वाला ग्रुप क्या होगा, इस समूह के विद्यार्थी डिकोडिंग और ब्लोडिंग करके शब्द पढ़ पाते हैं, लेकिन शब्दों को जोड़कर शब्दों को जोड़कर वाक्य लयपूर्ण नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस ग्रुप को हम कर देंगे C3। और फलन होगा ऐसे बच्चों जो इस समूह में विद्यार्थी अनुच्छेद को सटीकता से लयबद्धता के साथ में पढ़ सकते हैं, वो हमारे C4 में रहेंगे। यानी हमें क्या करना है, 3 ग्रुप को साथ में लेकर चलना है, और ये ग्रुप रहेगा जो अन्य शिक्षक है वो उसके साथ में कार्य करेगा। आगे हम देखते हैं, आगे जैसे हमारे जो बच्चे रहेंगे वो इस प्रकार से हमारा जो ऐप है उसके अंदर डिवाइड होकर आ जाएंगे। जैसे बीज ग्रुप में ये एक बच्चा रहेगा, फिर अंकुरण में जो आपने जो टेस्ट लिया था ना उस ORF टेस्ट के अंतर्गत, तो इसमें 2 बच्चे आ रहे हैं। फिर इसमें हमारे जो इसके अंतर्गत जो C1 ग्रुप है, यानी ये हो जाएगा C1, ये C2 ग्रुप, ये हमारा C3 ग्रुप और ये C4 ग्रुप। तो इसमें हमारा 3 बच्चे आ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारे 6 बच्चे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे ग्रुप्स बन गए, उन ग्रुप्स के आधार पर आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है और बच्चों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। यानी हमें इस रजिस्टर के अंतर्गत इस प्रकार से लिखना है, और इन 4 ग्रुपों को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी हम जैसे इस प्रकार से एक्टिविटी है डे 1, जैसे चारों गतिविधियां C1 ग्रुप, यहाँ पर हम C2 ग्रुप या C3 ग्रुप और हमारा C4 ग्रुप, इनके बच्चों के जो भी नाम है यहाँ पर हम यहाँ पर नाम लिख लेंगे, और उनके साथ में जो भी गतिविधि करवाई जा रही है उन गतिविधियों को हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो आपको इस प्रकार से एक कक्षा 3 से 5 के रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, उस रजिस्टर के बारे में आपको पूरा बताया गया है, कैसे हमें रजिस्टर तैयार करना है, किस प्रकार से टाइम टेबल बनेगा और कैसे बच्चों को हमें यहाँ पर अलग अलग करना है। तो उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत किस प्रकार से हमें गतिविधियां करनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।